जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत का ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि हमारे शरीर पर कोई चीज आती है, जैसे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो पता नहीं, पर आती है कोई सवारी और वो हिलती है पर मुंह से कुछ नहीं बोलती है, शरीर पे दबाव रहता है और ऐसा लगता है कि कोई चीज है। तो इसका क्या कारण है और कैसे पहचाने कि क्या चीज है ये? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। और जो लोग कहते हैं कि भाई हमारा फोन नहीं उठाते हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हम जो है टाइम सीमा के अकॉर्डिंग ही फोन उठाते हैं, तो आप समय के अनुसार जो है कॉल कीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए गुरुजी को, ताकि वहां पर भी आपको जो है वीडियो मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर पर जो सवारी आती है, किस देवता की आती है, किस शक्ति की आती है, और ये सवारी है या कोई और ही चीज है जिसको आप सवारी का नाम कर रहे हो। कई बार शरीर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो शरीर पर आती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। लेकिन ऐसा सवाल तो बहुत बार लोगों ने किया है कि शरीर के ऊपर कोई खेल आता है या कोई ऐसी चीज आती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। हम उनसे कई बार बोलते हैं तो वो बोलती नहीं है, और वो क्या है, आज तक वो चीजें बोल नहीं रही हैं और समझ में नहीं आता, लेकिन असर जरूर आता है। ऐसा होता है कई बार शरीर पर जो ये चीजें आती हैं, ये कुछ ऐसी विशेष उद्देश्य के लिए भी कई बार चीजों को भेजा जाता है, तंत्र के द्वारा भी भेजा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई देवता की सवारी आ रही है या कोई ऐसी ऊर्जा आ रही है, तो वो चीजें बोलती नहीं है। कई बार ऐसी तंत्र विद्या की जाती है जिसमें एक गुगा मसानी भेजी जाती है, जो वो उसमें क्या होता है कि कितना भी यत्न कर लो, कितना भी जोर लगा लो, कितना भी प्रयास कर लो, वो चीज क्या होगी, बोलेगी ही नहीं। आप कितना भी किसी भी सियाने और किसी के पास चले जाओ, वो बोलेगी नहीं। वो शरीर के ऊपर इसी टारगेट पे भेजी जाती है, कार्रवाई पे भेजी जाती है कि ये चीज, लेकिन भेजने वाले में भी दम चाहिए इन चीजों को। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके शरीर पर कौन सी ऐसी ऊर्जा आ रही है जो बोल नहीं रही है। ऐसा जब होता है, अगर कोई पितरों की शक्ति या पितरों की कोई ऐसी कृपा आ रही है, कोई ऐसी चीज आ रही है और वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन शरीर पे असर जरूर आ रहा है, तो वो जो शक्ति है वो किसी ना किसी बंधन में है, वो किसी न किसी बंधन में है। और वो चीज जो है मान लो शरीर पर आती जरूर है। आप जब भक्ति करते हो, आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा, शरीर पर बस असर आता है। आज तक आपके घर वालों ने कभी पूछने की कोशिश करी, या आपके जो भी घर के बुजुर्ग हैं या कोई भी अगर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन आपका प्रयास रहता है, शरीर पर असर रहता है, प्रॉपर असर बना रहता है। आप जब पूजा करते हो, लेकिन मजा भी आता है, मस्ती आती है, शरीर के अंदर पूर्ण रूप से सवारी आ रही है पूरी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला आज तक। तो ऐसी जो ये शक्ति आ रही है शरीर पर, ये कहीं ना कहीं वचन बंद है, और वचन बंद होने के कारण शरीर से वो शक्ति आपकी बोल नहीं रही है, वचनों में बंधी हुई है किसी कारणवश। ऐसा ही कई बार क्या होता है कि जैसे कि शक्ति जो है, कुल देवी देवताओं की शक्ति जो है वो वचनों के बंधन में ही आती है। और खानदान पे अगर कोई पीढ़ी पर कोई ऐसी शक्ति चल रही थी, ज्यादा लंबे समय से चल रही थी, एक रिक्वेस्ट और थी वीडियो पे, वो भी उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, कि अगर खानदान में कोई दूध की सेवा चल रही थी, या कोई माँ दुर्गा की सेवा चल रही थी, या पीछे से कोई सेवा चल रही थी, और जो सेवा करता था वो व्यक्ति चला जा चुका है, तो उस सोई हुई शक्ति को कैसे जागृत करे, कैसे हासिल करे, एक भक्त का क्वेश्चन था। इस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर आपके शरीर पर यह शक्ति मान लो बंधन में है, वचन बंद है, तो ये वचन बंद कब हुई है, किस कार्य से हुई है, ये आपको नहीं पता। अगर कुल देवी की शक्ति है तो कुल देवी की शक्ति को वचन बंद मुक्त करने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर पितरों की शक्ति किस प्रकार से बंधन में आ जाती है, किस प्रकार से पितरों की शक्ति मान लो बंधन में आती है, पितरों को किस प्रकार से बांधा जाता है, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। अगर पितरों की शक्ति है तो वो बंधन में है, अब बंधन में है तो उसको कैसे हम खोलें, किस प्रकार से खोलें। तो हम पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ आवाज नहीं आती, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन शांत रहती है, नुकसान कोई नहीं हो रहा घर के अंदर, और प्रॉफिट भी कोई नहीं हो रहा,
तो आपकी शक्ति जो है वो वचनों से मुक्त होना चाहती है, बंधन से मुक्त होना चाहती है। उस शक्ति को वचनों से मुक्त कीजिए, बंधनों से मुक्त कीजिए। अगर नेगेटिव एनर्जी है कोई, तो वो बांध कर ही भेजी गई है, वो बांध कर ही भेजी गई है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है और आपके घर में अगर कोई लगातार नुकसान हो रहा है, तब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर है, या शरीर के अंदर ही नुकसान हो रहा है, तब भी नेगेटिव एनर्जी है। जब सवारी आती है उसके बाद शरीर के अंदर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। तो कोई शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर आ रही है, और वो जो ऊर्जा है उसको आपने कि मान लो वो वचनों में बांध कर भेजी गई है नकारात्मक ऊर्जा, तो उसी प्रकार से वो कोई गुगा मसानी है, या कोई ऐसी चीज है, या भैरों की चौकी से भेजी गई है, काले की चौकी से भेजी है, तंत्र मंत्र के द्वारा भेजी गई है, तो ये जानना जरूरी है कि वो शक्ति जो है नकारात्मक रूप की है, उसको वो किसी टारगेट के उद्देश्य के लिए भेजी गई है, घर के नुकसान के लिए भेजी गई है, या कोई हमारा पता ना लगे कि किसने ये काम करवाया है, मुंह से कोई चीज बोल ही ना पाए, तो इस उद्देश्य के लिए भी लोग चीज को बंधवा कर शरीर पर भेजते हैं, गुप्त रूप से, गुप्त रहस्य से, ताकि आगे जाए जब ये और इनका नुकसान कर दे, और ताकि और जब लेकिन उसके बाद जब इसका भेद पाटे, जब इसका भेद खुले, तो हमारा नाम नहीं आए। तो इस प्रकार से भी लोग करा कराई करके भेजते हैं, ताकि आपकी शरीर पर जो भी ऊर्जा आए वो शरीर पर आ रही है, खुल के आ रही है, बहुत जगह यत्न किए, लेकिन वो कभी बोलनी नहीं है। तो इस प्रकार की एनर्जी जो है शरीर पर होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।